डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ अ पर्सन, रेजिडेंट पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी पर्सन क्या है। बेसिकली इनकम टैक्स के अंदर हर इंडिविजुअल, हर कंपनी, हर एओपी और फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, छोटा एफ जी लिखा हुआ है फॉरेन गवर्नमेंट के लिए, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। अच्छा, पर्सन्स क्यों अलग किए गए हैं? पर्सन इसलिए अलग किए गए हैं क्योंकि हर पर्सन ने जिसकी भी टैक्सेबल इनकम हो एक टैक्स ईयर के अंदर, उसने अलग से अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है। यानी हर इंडिविजुअल ने अपनी अलग टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है, हर कंपनी ने अपनी अलग टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है, एओपी ने अलग, और ये इंडिपेंडेंट पर्सन है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि ये हर कोई ये इंडिपेंडेंट पर्सन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनमें से कौन से रेजिडेंट पर्सन होंगे और कौन से नॉन रेजिडेंट। अच्छा, इंडिविजुअल कब एक रेजिडेंट इंडिविजुअल बनेगा? अगर वो इंडिविजुअल पाकिस्तान के अंदर 183 डेज या उससे ज्यादा गुजार लेता है फिजिकली, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अच्छा, दूसरी सूरत क्या है? अगर ये नहीं फुलफिल होती तो फिर हमने ये देखना है क्या वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो नहीं है जिसे गवर्नमेंट ने बाहर भेजा हुआ। जैसे एम्बेसडर्स होते हैं, जैसे आपके बेसिकली आर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं, तो बेसिकली उनको बाहर भेजा जाता है, वो रेजिडेंट ही होंगे। इवन वो बाहर गए हुए, उन्होंने यहाँ पे 183 डेज और मोर पाकिस्तान में स्पेंड नहीं किए फिर भी। अच्छा, अभी एक रिसेंटली नई प्रोविजन आई है जिसमें वो कहते हैं जी अगर कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, सिटीजन ऑफ सीओपी मीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, या तो उसने किसी और मुल्क के अंदर 182 डेज से ज्यादा नहीं गुजारे, यानी 182 डेज तक गुजारे, या वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट, किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, या उस सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है या उसने 182 डेज से ज़्यादा किसी एक मुल्क में नहीं गुजारे, या वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और वो किसी और मुल्क का टैक्स रेजिडेंट नहीं है, तो उस केस में भी वो पाकिस्तान का रेजिडेंट बन जाएगा। अब आ जाते हैं जी कंपनी के ऊपर। कंपनी हम ये देखेंगे कि वो अगर इनकॉर्पोरेट या फॉर्म पाकिस्तानी लॉ के अंदर हुई है, ठीक है, पाकिस्तान के किसी लॉ के अंदर हुई है, तो वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। उसके अलावा अगर यहाँ के लॉ के मुताबिक यहाँ के किसी पाकिस्तानी लॉ के अंदर फॉर्म या इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, CM&M मींस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्या टैक्स ईयर में सारा का सारा किसी भी टाइम टैक्स ईयर में पाकिस्तान में रहा है। अगर रहा है तो वो रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। और एंड में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये दोनों क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती हैं, इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट बेसिकली रेजिडेंट कंपनी कहलाएंगी। नेक्स्ट है जी एओपी। एओपी का भी आपने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है। अच्छा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इसका ये देखना है क्या टैक्स ईयर में किसी भी टाइम पे इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली पाकिस्तान में रहा है। अगर होली या पार्टली किसी भी टाइम पाकिस्तान में रहा है तो वो रेजिडेंट एओपी बन जाएगी। अच्छा, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। कंपनी के केस में वो कहता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली किसी भी टाइम पे पाकिस्तान में आ गया तो वो रेजिडेंट कंपनी बनेगी। यहाँ पे होली और पार्टली की बात की जाती है, तो वो रेजिडेंट एओपी बन जाएगी। आखिर में जो हमने सारी पर्सन की कैटेगरी पढ़ी है, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें से सिर्फ आपकी जनाब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेजिडेंट है, बाकी सारे नॉन रेजिडेंट्स हैं। अच्छा, ये हमने रेजिडेंट्स के क्राइटेरिया पढ़ लिए। इसके अलावा जो पर्सन्स क्या है, पर्सन डजंट मीन इंडिविजुअल ओनली, पर्सन्स के अंदर ये सारी कैटेगरीज फॉल करती हैं। जो पर्सन्स इन क्राइटेरियाज में फॉल कर रहे हैं वो तो रेजिडेंट है, और जो इनमें फॉल नहीं कर रहे वो क्या हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट पर्सन। अच्छा, सोचने की बात है कि हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में पर्सन्स को क्यों डिवाइड किया है। इसलिए डिवाइड किया है, अब हमारे इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन के ऊपर, जो कि
वो ये कहती है कि अगर कोई बंदा रेजिडेंट पर्सन है, क्या है जी, रेजिडेंट पर्सन, तो उसने अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर भी टैक्स देना है और उसने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर भी टैक्स देना है, यानी कि उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स देना है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करें नॉन रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट पर्सन की अगर हम बात करें तो उसने सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर यहाँ पे टैक्स देना है। नो डाउट यहाँ पे उसको फिर कुछ टैक्स क्रेडिट्स मिल जाएंगे फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर, कुछ फॉरेन सोर्स इनकम्स की एग्जाम्पशंस भी हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे उसने अपनी टैक्सेबल इनकम में पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम्स दोनों डिक्लेयर करनी है, लेकिन नॉन रेजिडेंट ने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम डिक्लेयर करनी है। एक और की डिफरेंस बता दूं यहाँ पे कि बेसिकली जो रेजिडेंट पर इंडिविजुअल है उसने साथ में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट, और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट भी फाइल करनी है, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। सिर्फ ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, ये रेजिडेंट पर्सन के लिए बात नहीं हो रही। अच्छा, अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने पर्सन यहाँ पे क्यों अलग से डिफाइन किया है, पर्सन इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि हर पर्सन ने एक टैक्स ईयर के पीरियड के अंदर जिसकी भी टैक्सेबल इनकम है उसने अलग से अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। फिर हम ये देखते हैं कि भाई इनमें से रेजिडेंट कौन बन सकता है और नॉन रेजिडेंट कौन बन सकता है। तो बेसिकली इंडिविजुअल की तीन आपकी कंडीशंस हैं, कोई एक भी मीट हो जाए तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। कंपनी की भी तीन कंडीशंस है, कोई एक भी मीट हो जाए तो वो रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। एओपी की सिर्फ एक कंडीशन है और वो अगर फुलफिल हो जाती है तो वो रेजिडेंट एओपी बन जाएगी। और इन चारों पर्सन्स कैटेगरी ऑफ पर्सन्स में सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट आपकी रेजिडेंट पर्सन है, बाकी इनको छोड़ के सारे नॉन रेजिडेंट। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि रेजिडेंट्स जो भी होंगे उन्होंने पाकिस्तान में अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों पे टैक्स देना है और इन्होंने सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। आई होप यू विल लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टॉपिक। कीप इन टच फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।